आप सो जाएं ठाट से। किरण, होश करो बेटा, ये औरत मुझे ठीक नहीं लग रही बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है अम्मी, आप यही चाहती हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और मैंने फैसला कर लिया है, आपके कहने पर मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग लूँगी। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लो, मैं कपड़ों की सिलाई कर लूँगी, कहीं जॉब कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नर्सिंग तो एक मुकद्दस पेशा है, इंसानियत की खिदमत। लेकिन बेटा, ये अरुणा, इसके ये ठाट बाट, इसके ये ऐशो आराम, मुझे बेटा ये ठीक औरत नहीं लग रही। बेटा, ये ज़रूर कोई गलत काम करती है। अम्मी, गलत काम? तुम नहीं समझोगी, मुझे लगता है ये कोई जराइम पेशा है, किसी गिरोह के साथ काम कर रही है। अम्मी, आप छोड़े ना, आप आराम करें। कल मैं एडमिशन फॉर्म लेने जाऊंगी, फिर आप एडमिशन हो जाए तो आप जहाँ कहे, जो कहे मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है। किरण, मेरे पास 2 चूड़ियाँ हैं, तुम ले जाके वो बेच दो। किराए के घर के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। अम्मी, आप छोड़े ना, मैं कर लूँगी। जब हम मकान लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम बेच देंगे। अच्छा, मैं आती हूँ, आप आराम करें। अच्छा बेटा। खैरियत है? क्या ढूंढ रही हो? अम्मी, मोबाइल नहीं मिल रहा मेरा, वो ढूंढ रही हूँ। तुमने मोबाइल का क्या करना था? किससे बात करनी थी? अम्मी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा मोबाइल है, नजर नहीं आ रहा। देखो, ढूंढो। मुझे तो लगता है डाकू रानी साथ ले उड़ी। अम्मी, आपको ख्याल करना चाहिए अद्दा का, बहन है वो आपकी। इतनी रात को आपने नौजवान लड़की के साथ घर से बाहर निकाला है, ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना। आपको ख्याल रखना चाहिए था। अरे भाई, रात को निकली थी और दोपहर होने को है, कोई ठिकाना ना मिलता तो वापस आ जाती, कोई माफी तलाफी करती। अम्मी, आपने जो उन लोगों के साथ सलूक किया है ना, उसके बाद वो जमाने की ठोकरें खा लेंगी, लेकिन किरण खुद कभी वापस नहीं आएगी और ना ही अद्दा को वापस आने देगी। अरे बस, इतनी खुददार लड़की होती ना तो चोरी की नीयत से मेरे कमरे में ना घुसती। अम्मी, सारी जिंदगी वो हमारे साथ रहे हैं, आज तक उसने बगैर पूछे कुछ खाया है और आप चोरी की बात कर रही हैं। अरे बस कर दो जिया, अब बार बार उस मनहूस लड़की का जिक्र ना करो मेरे साथ, और किसी और मनहूस का भी ना करना। मोबाइल ढूंढो, अपना मोबाइल। लेगी होगी, हाथ साफ कर लिए होंगे उसने।
कौन? किरण, मैं बोल रही हूँ, खुदा के लिए फोन मत रखना प्लीज। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? जहन्नुम में नहीं हूँ, वो सिर्फ तुम्हारा ही घर था जहाँ से निकाल कर बहुत बड़ा एहसान किया है तुम्हारी माँ ने। फोन के लिए फोन किए? नहीं, तुम अपने पास रखो फोन, मुझे नहीं चाहिए फोन। लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ हो? किरण तुम प्लीज मुझसे मिलती रहा करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। तुम क्या समझती हो हम दरबदर हैं? यतीम खाने में पना लिए, सड़क पे पड़े होंगे। किरण प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ? कहा ना, जहन्नुम सिर्फ तुम्हारा घर था, अब समझ लो हम जन्नत में हैं। किरण खुदा के लिए, अम्मी ने जो जुल्म तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मुझे तो मत दो। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो जिया। बचपन से आज तक मेरी एजुकेशन, मेरा ख्वाब तुमने छीना है मुझसे, और फिर कहती हो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आइंदा फोन मत करना, मेरा उस तरफ आना हुआ तो मैं तुम्हारा फोन तुम्हारे घर में फेंक दूंगी, उठा लेना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम फोन अपने पास रखो। किरण, हेलो। खालदा जी, ये रख लीजिए। जी अब्बा जी, आप मुझे बहुत मेहरबान और हमदर्द लगती हैं, मगर बेगम साहबा जालिम लगती हैं मुझे। खालदा जी, नाराज ना हो, सच बोलने की आदत है मेरी। आपसे एक बात और पूछूं, आपको किसी से प्यार है क्या? क्यों? आप क्यों मुझसे ये पूछ रही हैं? वो दिन आपने मेरे मोबाइल से अपने उनको फोन किया था ना? नहीं, अपनी बहन को फोन किया था। आपकी बहन? आपकी कोई सौतेली बहन है क्या? नहीं, वो सिर्फ मेरी बहन है। तो फिर आपसे दूर क्यों है? आप ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं, आप मुझसे मेरे प्यार के बारे में क्यों पूछ रही थी? जी अब्बा जी, मैंने आपकी आंखों में जुदाई की तड़प देखी है, और मैं ऐसी आंखों के जज्बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। आप मुझे बताएं, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। आप चाहते हुए मुझसे और पैसे ले जाइएगा और अपने फ़ोन में क्रेडिट डलवा लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे आए तो अपना फ़ोन वाइब्रेट पे रखिएगा, अम्मी को ना मालूम हो कि आपके पास फ़ोन है। जी अब्बा जी, मैं समझ गई। किरण, ये लो, रख लो। अरे नहीं बाबा, पहने में नहीं है, महीने 2 महीने पहले ही सिलवाए थे। देखो मोटी हो गई हो ना, आता ही नहीं है, और ऐसे कपड़ों से तो अलमारी मेरी भरी पड़ी है। रख लो, और अम्मी को भी दे देना। अम्मी यहाँ नहीं रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती हैं, और ये कपड़े बिल्कुल नहीं लेंगी। जैसे उनकी मर्जी। भाई मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें सहारा देना चाहती थी। खैर, मेरी बहुत जान पहचान है, कोई अच्छा सा और मुनासिब सा घर देख लूंगी। लेकिन जमाना बहुत अजीब है, कोई एतबार ही नहीं करता एक दूसरे पर। दरअसल बात यह है कि जो सलूक हमारे अपनों ने हमारे साथ किया, उसके बाद अम्मी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। और तुम? मेरा बस चले तो मैं उनकी जान ले लूं। नहीं, अगर दुनिया में तरक्की करनी है, दुश्मन से इंतकाम भी लेना है, तो फिर मोहब्बत से बात करो।
सांप बनकर आस्तीन में घुस जाओ और मौका पाते ही डस लो। ठीक कह रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा मोहब्बत है, और सबसे बड़ा हथियार भी। इसलिए अपने दुश्मन पर सिर्फ मोहब्बत से वार करो। तुम्हारी नफरत को सुकून मिलेगा। अम्मी, अब तो एडमिशन की डेट भी निकल गई है। तुम्हें पहले कौन सा इंटरेस्ट था और कौन सा ध्यान था पढ़ाई में, जो तारीख गुजरने पर इतना अफसोस हो रहा है? लेकिन अम्मी, मेरी जिंदगी का कोई तो मकसद होना चाहिए ना। कब तक यूं हालात के रहमो करम पे रहूंगी? जिया, तुमने अपने आप को हालात के रहमो करम पर खुद छोड़ा। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, तुमने सफिया और किरण के साथ मिलकर सबको भगा दिया। अपने खुदा के लिए अब तो इल्जाम लगाना बंद कर दें। अब तो ना अद्दा है ना किरण। मतलब हमारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं? नहीं अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं सोच रही हूँ मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती हूँ, बीबीए कर लेती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे बहाने। मैं अकेले इस घर में दीवारें देख देख के पागल हो गई हूँ। तो भाई टीवी देख लिया करो टाइम गुजारने के लिए, किसने मना किया? अम्मी, टीवी भी कोई कितना देख सकता है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा मोबाइल मिला? नहीं। देखा, कहा था मैंने, वो डाकू रानी ले गई। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तुम आराम से बैठकर यादों की राख को करे दो, और तुम कुछ नहीं कर सकती, और ना ही मैं तुम्हें कुछ करने की इजाजत दे सकती। लगता है किरण तुम्हारी अम्मी तो बहुत थकी हुई हैं। शाम होने को आई है और वो अभी तक सो रही हैं। उम्र भर की थकन है, जाते जाते जाएगी। वैसे किरण, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानी दी है। कुर्बानी नहीं दी, जुल्म बर्दाश्त किया है, जिल्लत उठाई है, सिर्फ इस आस पर कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी। मगर बहुत जालिम है तुम्हारी ताई। देखो किरण, अगर जालिम से इंतकाम न लिया जाए, उसका सर कुचला ना जाए, तो ये जुल्म का सिलसिला हद से बढ़ता ही चला जाता है। सिर्फ ताई अम्मी नहीं, उनकी बेटी मेरी सबसे बड़ी मुजरिम थी। हमेशा उसकी वजह से मैंने जिल्लत उठाई है। ताई अम्मी उसके हर कसूर की सजा मुझे देती थी। बगावत जिया ने की और बदनामी मेरे हिस्से में आई। नफरत करती हूँ जिया से। किरण, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो इसे? कौन है ये? क्या करती है? कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक? और अपने घर की सारी बातें कर रही हो इससे? क्यों नहीं है रिश्ता? इंसानियत से बढ़ के भी कोई रिश्ता होता है क्या? और आप मुझे गलत क्यों समझती हैं? इसलिए कि तुम गलत नजर आ रही हो। हमें यहाँ पनाह देने के पीछे भी तुम्हारा कोई मफाद है, कोई लालच है तुम्हारी। क्या हो गया अम्मी? चुप कर जाओ तुम। मुझे एहसान करने वालों से भी डर लगता है। मुझे आपकी साफ गोई बहुत पसंद आई। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया, लेकिन आज तक जो आपके साथ होता आया है वो गर्ज थी, जुल्म था। आपकी तो बहन ने भी आप पर एहसान नहीं किया, उसने भी बल्कि आपका इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी से भी डर लगता है। डरना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक जवान और खूबसूरत बेटे की माँ हैं। ठीक है, मैं कल किरण का एडमिशन करा दूंगी नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद आप चाहें तो जहां मर्जी जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद ना मैं आपसे मिलूंगी और ना ही किरण से। शायद फिर आपको अंदाजा हो जाए कि जुल्म करने वालों और एहसान करने वालों में कितना फर्क होता है।
क्यों क्या हो गया है? जो हमें सड़क से उठाकर हमें घर ले आई, उनको आपने नाराज कर दिया है। उन्हें क्यों भूल गई जिन्होंने हमें आधी रात को घर से निकाल दिया? बस कर दो किरण, मुझे एहसान करने वालों से डर लगने लगा बेटा। बस तुम सुबह जाओ, अपना एडमिशन करवाओ, तुम्हारे आने तक मैं कोई किराए का घर ढूंढ लूंगी। अब हमने यहाँ नहीं रहना बेटा। ठीक है अम्मी, नहीं रहेंगे यहाँ, लेकिन आप प्लीज उनके साथ अपना रवैया ठीक करें। मैं अभी आती हूँ।